हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग टुडे जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लास्ट में जो डिस्कशन कर रहे थे वो आप लोगों के नीट सिलेबस के ऊपर अपन लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि नीट की जो एग्ज़ाम होती हैं उस नीट की एग्ज़ाम के अंदर क्या बायोलॉजी का अपना रोल होता है, तो वो हम लोग देखे बेटा। आप लोग जानते होंगे, नहीं है तो आप लोगों को बेस से हम लोग बता रहे हैं कि नीट की एग्जाम के अंदर बेटा जो टोटल क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, टोटल क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम के अंदर बेटा पूछे जाते हैं वो होते हैं 180 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन का पेपर होता है? 180 क्वेश्चन का होता है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इसके अंदर आपके एक तो फिजिक्स, एक आपके केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद बेटा आप लोग जो कॉमनली जिस सब्जेक्ट का अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो है बेटा बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कि बायोलॉजी की दो ब्रांचें होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो यहाँ बेटा बायोलॉजी का बाइफर्केशन होता है, दोनों से सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पुट अप होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। इस तरह से बायोलॉजी का बाइफर्केशन हो जाता है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आपके फिजिक्स सब्जेक्ट है, इस फिजिक्स सब्जेक्ट से नीट के अंदर 45 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। केमिस्ट्री से भी बेटा आपके कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं? 45 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें, बॉटनी से भी आपके 45 होते हैं, और जूलॉजी वाले पोर्शन से भी आपके 45 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और यदि हम लोग कंबाइंड देखें तो टोटल बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इस तरह से यदि आप लोग टोटलिंग देखेंगे तो 45, 45, 90 और इधर से 90, 180 क्वेश्चन हो गए। ईच क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है बेटा, ईच क्वेश्चन जो मार्क्स होते हैं वो 4 मार्किंग का ईच क्वेश्चन होता है। तो यदि हम लोग टोटल मार्क की बात करें तो नीट के अंदर जो टोटल मार्किंग होती है बेटा वो आपके 720 होती है। 720 नंबर का आपके टोटल पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग, इस पेपर के अंदर रहती है बेटा, जिसमें हर क्वेश्चन के रॉन्ग होने पर 1 मार्क डिटेक्ट कर दिया जाता है। तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो पहली चीज़ तो हमें पॉजिटिविटी सोच रखनी है कि पॉजिटिव मार्क्स हमारे ज़्यादा हैं, नहीं तो जेब से खर्च हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के जनरल पेपर का हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट डिस्कस किया है। अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि आप लोगों के नीट के अंदर जो बायोलॉजी से जो 90 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उन 90 क्वेश्चन में आप लोगों के बेटा 11th का पोर्शन भी आता है और 12th का पोर्शन भी आता है। दोनों ही पोर्शन कंबाइंड होकर 90 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यदि हम लोग 30 ईयर के पेपर का एनालिसिस करें, 30 ईयर के नीट के पेपरों को, क्योंकि पहले इससे पहले नीट 2013 से स्टार्ट हुई है, 2013, उससे पहले ये आप लोगों के AIPMT के फॉर्म में एग्ज़ाम कंडक्ट होती थी। तो उन सारे यदि हम लोग पेपरों को एनालिसिस करें तो एनालिसिस करने पर एक हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है बेटा कि जनरली मोस्टली ईयर जो 11th वाला पार्ट पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा मैक्सिमम आते हैं, और जो 12th वाला पोर्शन होता है उससे कंपेरेटिव टू लेस इन नंबर क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार हम लोग देखते हैं कि दोनों से इक्वल भी आ जाते हैं, वो केसेज होते हैं। लेकिन एक एनालिसिस करने के बाद हमारे पास एक ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है कि इस तरह का एक क्राइटेरिया रहता है कि सपोज करो हम लोगों ने 30 ईयर तक एनालिसिस किए पेपरों को,
तो उसमें से हम लोगों ने सपोज करो 20 ईयर ये कंडीशन देखी तो उसको मैक्सिमम मानेंगे ना। केवल 10 ईयर हम लोगों ने कंडीशन देख ली कि दोनों इक्वल हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 12 से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप कर लिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो कोई हार्ड एंड बाउंड कंडीशन नहीं है, ये डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर कि पेपर बनाने वाला कहाँ से कितने क्वेश्चन लेता है, लेकिन वो मोस्टली कोशिश जो करता है वो यही करता है बेटा। क्लियर। आगे हम लोग जो डिस्कस करते हैं बेटा कि फिलहाल आप लोगों के 11th के पोर्शन की हम लोग बेटा बात करते हैं कि 11th के अंदर आपके क्या सिलेबस प्लान रहने वाला है ना। तो सिलेबस प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं और किस पोर्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, उससे हमारे माइंड में एक सेटअप प्लान बन जाता है कि हमें किस पोर्शन पर कितना फोकस करना है। जब हमें ये पता लग जाता है तो हम हायर एक्टिव हो जाते हैं उस जगह। हमें पहले ही पता लग जाए कि यार यहाँ हमें प्रॉब्लम आने वाली है, तो हमें प्री प्लानिंग से हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूव करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। तो ये हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वो आप लोगों के 11th के अंदर हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो आप लोगों के 11th बायोलॉजी NCERT है, 11th बायोलॉजी NCERT जो बुक है, ये बुक आप लोगों को सारे हर स्टूडेंट को बेटा परचेज करनी है ना। परचेज करने के बाद जैसे जैसे अपन लोग चलते हुए चलेंगे आपको उसको रीड आउट करना है, क्योंकि हमें NCERT से भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि NCERT हम लोगों ने बता दी थी आप लोगों के लिए एक रामबाण औषधि है ना। तो हम लोग NCERT के अंदर यदि हम लोग बेटा डिस्कस करें तो आप लोगों के जो 11th की NCERT है, इस NCERT के अंदर आपके 5 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है बेटा आप लोगों के? 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट टोटल। यदि NCERT 11th को डिवाइडेड किया गया है तो बेटा कितने के अंदर किया गया है? आप लोगों के 5 यूनिट्स के अंदर उसको डिवाइडेड किया गया है। यूनिट जो फर्स्ट है वो आप लोगों के बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड नेम से है। तो फर्स्ट यूनिट जो हम लोग यदि बेटा नेम आउट नोट करें तो फर्स्ट यूनिट क्या है आप लोगों के? डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर बेटा? ये आप लोगों के यूनिट फर्स्ट है ना। तो मैं यहाँ पर एरो पे लिख देता हूँ, ये यूनिट फर्स्ट इस नेम से है, जिसके अंदर बेटा आप लोगों के 4 चैप्टर इंक्लूडेड हैं और हर चैप्टर के अंदर जो बातें की गई है वो डाइवर्सिटी की गई है। क्या होती है डाइवर्सिटी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट जो आप लोगों के सेकंड यूनिट है बेटा, वो सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। सेकंड यूनिट का जो बेस थीम रहेगा वो आपकी क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल्स, ये आप लोगों के बेटा सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट जो आप लोगों के हैं वो आपके सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड है। यूनिट थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ यूनिट की हम लोग बेटा बात करें तो वो आपके प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। प्लांट फिजियोलॉजी से इस यूनिट का रिलेशन है। और लास्ट यदि हम लोग फिफ्थ यूनिट की बेटा बात करें तो उसके अंदर आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लियर? यदि आपके पास NCERT 11th बुक हो
तो उसके अंदर भी आप लोग इस सिलेबस प्लान को वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, नहीं तो आप लोग रजिस्टर के अंदर इसको मेंशन करना है, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है बेटा कि कहाँ हमें कितना फोकस करना है। कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास बढ़ता है कि यार ये हर यूनिट के अंदर अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, किस यूनिट को हमें किस लेवल से पढ़ना है, वो सारे एक आइडिया मिल जाता है। तो फर्स्ट जो यूनिट है बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड, इस यूनिट से जो आप लोगों के जनरली नीट के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ऐसा फिक्स, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेटा एक ऐसा कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन 30 ईयर पेपर को एनालिसिस करने पर मोस्टली जो रिजल्ट निकल के आता है एनालिसिस रिजल्ट, उससे हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस बात को कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड, क्योंकि ये वेरिएबल होते रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशन आ सकता हो, लेकिन वो माइनर वेरिएशन आता है। ऐसा नहीं होता कि उस यूनिट से क्वेश्चन ही नहीं आए। या अपन लोग सपोज करो किसी यूनिट में लिख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 1 क्वेश्चन आए, ऐसा कभी रेयर केसेज में भी नहीं हुआ है अभी तक 30 ईयर में। हाँ, इतना हो सकता है कि 10 क्वेश्चन की चांसेस थे, अपने एनालिसिस में जो बोला है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है उससे 8 क्वेश्चन आए, हो सकता है उससे 11 आ जाए, 12 आ जाए, इतना अप डाउन होता रहता है। क्लियर? तो इतना तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि यूनिट से क्वेश्चन नहीं आए या बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम आए, तो ऐसी कंडीशन नहीं होने वाली बेटा। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड जो आप लोगों के यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट, इससे जो नीट के अंदर जो क्वेश्चन ऑफ नंबर टोटल क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बेटा, वो 8 to 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। 8 to 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, टोटल क्वेश्चन आपके 8 to 10 आते हैं। और इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने जो बोला है बेटा, वो कितने चैप्टर इंक्लूड है? 4 चैप्टर इंक्लूड है यूनिट फर्स्ट के अंदर। टोटल आपके बायोलॉजी के अंदर इन 5 यूनिटों के अंदर 22 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 22 चैप्टर्स हैं। 1 by 1 अपन लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन से आपके 4 चैप्टर है वो मैंने मेंशन करता हूं। लेसन फर्स्ट जो है बेटा आप लोगों की, वो है द लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड। लेसन सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेसन थर्ड प्लांट किंगडम। और बेटा लेसन जो फोर्थ है, लेसन फोर्थ वो है आपके एनिमल किंगडम। क्लियर? ये आप लोगों के बेटा 4 चैप्टर हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। यूनिट फर्स्ट के अंदर ये 4 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं यूनिट फर्स्ट। और हम लोगों ने देखा था बेटा यूनिट फर्स्ट से आपके 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं। अब पर चैप्टर वाइज क्या एनालिसिस आया है, तो पर चैप्टर वाइज हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यदि हम लोग एनालिसिस करें तो जो द लिविंग वर्ड जो आप लोगों के यूनिट है, यदि इससे हम लोग बेटा रिजल्ट देखें तो 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर। यहां से जो क्वेश्चन आने का मोस्टली चांसेस होता है वो कितने क्वेश्चन है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो 1 to 2 क्वेश्चन आने के में क्या है चांसेस होते हैं। बहुत अच्छी तरह से इतना आपको प्रॉमिस कर दिया कि बायोलॉजी के अंदर आप लोग इस गंगापुर सिटी के अंदर घूम लेना। वो मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद बोलने लग जाओगे कि बेटर इससे कुछ नहीं मिलने वाला ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बाकी का अपन देखते हैं कि बायोलॉजी में क्या मजा आने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी का नीट के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 90 क्वेश्चन आते हैं, 50% सिलेबस कवर करती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी ही जब आप लोगों ने ले ली तो उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इतनी ट्रिकों से सीखेंगे बायोलॉजी को। गाने याद हो जाते हैं ना, तो बस गाने याद करने और कुछ नहीं करना बायोलॉजी के अंदर। पढ़ना तो अपन को है ही नहीं ना।
क्योंकि गवर्नमेंट ने पास तो वैसे ही कर दिया था ना, तो ऐसे ही आगे भी चल जाएगा, लेकिन गाने से तो चलाने पड़ेंगे ना मनोरंजन के लिए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बेटा बात करें तो इसके अंदर से जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 to 3 क्वेश्चन एवरी ईयर यदि हम लोग एनालिसिस करें तो कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी क्या हो सकता है 1 भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग एनालिसिस रिजल्ट यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं बेटा। आगे यदि हम लोग प्लांट किंगडम की भी बात करें तो इससे भी जनरली 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर पुट अप होते हैं, और जो आप लोगों के एनिमल किंगडम है इससे 3 to 4 क्वेश्चन जनरली पुट अप होते हैं। क्लियर? तो यदि जनरली हम लोग देखें तो इस तरह से आप लोगों के पास एक रिजल्ट आएगा कि 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों के एवरी ईयर यहां से टोटल क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 8 to 10 क्वेश्चंस के यूनिट का आप लोगों के एनालिसिस है। तो यूनिट फर्स्ट का हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं आपके जो यूनिट सेकंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, जो आपके यूनिट है, इससे जो बेटा क्वेश्चन एवरी ईयर पुट अप होते हैं वो 9 to 11 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे इससे आप लोगों के? 9 to 11 क्वेश्चन आते हैं। और इस यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर इंक्लूड हैं। कितने चैप्टर इंक्लूड हैं? 3 चैप्टर इस यूनिट के अंदर इंक्लूड हैं। तो हम लोग उनको यहां डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस करें तो लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 यदि हम लोग बेटा डिस्कस करें तो वो आप लोगों के हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेसन्स जो 6 है बेटा आपके, वो है आपके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? और लेसन सेकंड की यदि बेटा हम लोग बात करें तो लेसन सेकंड आप लोगों के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल नेम से, यूनिट के अंदर से प्लांट का तो ये आ गया आपके पास, और केवल एनिमल का एक चैप्टर है आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्लियर? तो ये है बेटा आप लोगों के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की हम लोग बेटा यहाँ बात कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों ने देखा था 9 to 11 क्वेश्चन जनरली पुट अप होते हैं। यूनिट का हम लोगों ने वेटेज देख लिया है। अब चैप्टर वाइज वेटेज की हम लोग बात करते हैं। तो जो मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन जनरली पुट अप होते हैं बेटा वो आपके 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वो आते हैं आपके 3 to 4 क्वेश्चन एवरी ईयर यहां से। और इन यूनिटों का बेटा आगे भी आपके 12th के साथ रिलेशन है, इसलिए 11th वाले पोर्शन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन नीट पुट अप करती है। ये उसका लॉजिकल फैक्ट है कि 11th का रिलेशन 12th के साथ होता है। जब तक बच्चे की 11th स्ट्रांग नहीं होती 12th के अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो 11th में आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। आगे एनाटॉमी की बेटा बात करते हैं। तो एनाटॉमी से आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर पुट अप होते हैं। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। यदि हम लोग इसके अंदर बेटा पार्ट की बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल के अंदर हम लोग 2 पार्ट आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। एक हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं एनिमल टिश्यूज की। इस चैप्टर के अंदर जो हम लोगों को डिस्कशन करना होगा वो एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करना होगा। एनिमल टिश्यू आप लोगों ने 10th लेवल तक भी किए, लेकिन यहाँ उसका लेवल बहुत हाई लेवल की बात करते हैं हम लोग। अगले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपके एनिमल 3 एनिमल आपको एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन हमारे पास करंट में जो एनसीईआरटी ने नीट ने पैटर्न में एक चेंज किया है कि 3 में से केवल 1 को आपके इंक्लूड किया, 2 को डिलीट मार रखा है सिलेबस से। पिछले 2 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि उनको लास्ट ईयर से भी निकाल दिया, 2020 के अंदर से उसको डिलीट मार दिया है। फ्रॉग को और अर्थवॉर्म को
केवल एक सिंगल हमारे पास एनिमल इंक्लूड किया है, कॉकरोच ना। तो कॉकरोच जो है वो आपके केवल इंक्लूडेड किया हुआ है। तो एनिमल टिश्यू से तो लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं और जो कॉकरोच है उससे 1 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें, एनालिसिस करें तो ये 3 to 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं। तो टोटली आपके 9 to 11 क्वेश्चन हो गए। थर्ड यूनिट की ये बेटा हम लोग बात करें तो जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली जो यूनिट आप लोगों के, इससे आपके एवरी ईयर जो क्वेश्चनों का होता है वो 8 to 10 क्वेश्चन होता है। ऐसे तो एक बार इसमें से 12 क्वेश्चन आ गए हैं ना, तो वो आपको बता दिया। एक एवरेज क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत इजी यूनिट है, जो आप लोग इसके बारे में सब जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। लेकिन लेवल की बात आएगी यहाँ पर, बस इतना डिफरेंस है। पढ़ के तो आप लोग 10th तक इन सारी चीज़ों का आए, लेकिन लेवल टू लेवल बात करनी है। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आपके 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं और इस यूनिट के अंदर बेटा आपके 3 चैप्टर इंक्लूड हैं। कितने चैप्टर इंक्लूड हैं? 3 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं आपके यूनिट 3, तो लेसन नंबर 8, लेसन 8। तो लेसन 8 की यदि हम लोग बेटा बात करें तो लेसन 8 के अंदर आप लोगों के एक तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नेम से आएगा आपके बेटा। क्लियर? आगे हम लोग लेसन 9 की बात करते हैं। लेसन 9, लेसन 9 के अंदर आपके पास जो आएगा वो है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स है ना, उनके बारे में मेंशन रहेगा। लेसन 10 के अंदर आपके सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आता है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्लियर? तो ये 3 चैप्टर आपके मेंशन हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है इससे 3 to 4 क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि हम लोग बेटा बात करें तो 3 to 4 आपके क्या है क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। और यदि हम लोग देखें नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल, तो इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और यदि हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन से भी बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन जनरली पुटअप होते हैं। तो इस तरह से यदि हम लोग एनालिसिस करें तो लगभग आप लोगों के क्या उठते हैं बेटा 8 to 10 क्वेश्चन एवरी ईयर यहाँ से पुटअप होते हैं। क्लियर? ये आपके यूनिट 3 है। इस सिलेबस प्लान को आपको देखने पर आपके माइंड में थोड़ा सा इतना तो कॉन्फिडेंस लेवल आया होगा कि कुछ तो हम लोगों ने 9-10 तक पढ़ा है, वही चीज़ें आती है बेटा। बस केवल बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। लेवल की बात करेंगे, अब 11th स्टैंडर्ड आ गया तो स्टैंडर्ड की लेवल से ही बात की जाएगी। आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट जो आप लोगों की यूनिट थी 4th यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, इसका हम लोग डिस्कशन करें तो प्लांट फिजियोलॉजी से बेटा जो जनरल क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो 6 to 8 क्वेश्चन होते हैं। 6 to 8 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। एक बार तो इससे 10 क्वेश्चन भी आ गए, एक बार इससे 12 क्वेश्चन भी पुटअप कर लिए, वो डिपेंड होता है। तो फिर उनमें से आगे की यूनिटों में से क्या करते बेटा लेस करेंगे, डिटेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। ऐसा तो नहीं कि 90 से वो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। तो 6 to 8 एवरेजन क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। तो इसके अंदर देखें कि जो आप लोगों की यूनिट 4th है, इस यूनिट 4th के अंदर यदि आप लोग देखें तो बेटा 5 चैप्टर हैं ना। लेसन 11 10 तक कंप्लीट हो गया है। लेसन 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इस नेम से है। लेसन जो 12 है, लेसन 12 जो आपके आएगा मिनरल न्यूट्रिशन नेम से आएगा बेटा। मिनरल
न्यूट्रिशन। क्लियर? तो ये मिनरल न्यूट्रिशन नेम से है। नेक्स्ट बात करते हैं लेसन 13 ना, वो आपके फोटोसिंथेसिस के नेम से, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। क्लियर? आगे बढ़ें। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 14 नंबर का जो चैप्टर है आप लोगों के लेसन 14, वो है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। और आप लोगों के लास्ट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का, लेसन 15, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से बेटा जनरली आपके 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मिनरल न्यूट्रिशन से 1 क्वेश्चन जनरली एवरी ईयर आता है। आगे फोटोसिंथेसिस से बात करें तो फोटोसिंथेसिस से भी आपके 1 क्वेश्चन आता है। रेस्पायरेशन इन प्लांट से 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, और प्लांट ग्रोथ और प्लांट इससे भी आपके 1 से आते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली यदि आप लोग बात करोगे बेटा तो लगभग 6 to 8 क्वेश्चन आप लोगों के एवरेजन निकल के आते हैं, है ना। बाकी की रेयर केसेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि 10 क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आते हैं। और लेकिन इस यूनिट का आपके रिलेशन 12th के अंदर इकोलॉजी से भी है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ कम दे दी तो उससे रिलेशन है तो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे वेटेज वाली यूनिट है ना। तो हम लोगों ने बोल दिया 11th को स्ट्रॉन्ग करना है, मेरे साथ करना है या नहीं, प्रॉमिस करो अपने आप से। तो प्रॉमिस करना है, आपसे बोल दिया, आपको मेरे से और मेरे को आपसे, दोनों से ही प्रॉमिस हो, एक दूसरे को करना है कि हमें 12th के साथ नीट को क्रैक करना है। नीट को क्रैक करना बेटा। AIR 23 तक भी दे चुका हूं, अंडर 25 रैंक भी आपके यहाँ विद 12th के साथ प्रोड्यूस करवा चुका हूं ना। तो बेटा आपको ये एबिलिटी मेरे अंदर है, आपको मेरे साथ बहुत अच्छे तरह से बायोलॉजी को एंजॉय करते हुए पढ़ना है। 100% प्रॉमिस है आपसे कि हम लोग 12th के साथ क्रैक करेंगे नीट को। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं लास्ट यूनिट जो आप लोगों के हैं, और वो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी नेम से है, जिसके अंदर बेटा आप लोगों की यदि हम देखें तो 7 चैप्टर है ना, और अच्छा वेटेज वाली यूनिट है। लेसन नंबर 16। लेसन नंबर 16 में जो आप लोगों की आती है बेटा वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन। क्लियर? तो सॉरी आर हो रहा है बीच में ना, तो एब्जॉर्वेशन इस यूनिट के अंदर मीन्स देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं लेसन नंबर आपके 17। इसके अंदर आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बातें हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 18। लेसन नंबर 18 के अंदर आप लोगों के सर्कुलेटरी सिस्टम की बातें आती हैं, बॉडी फ्लूइड, और जो आप लोगों के सर्कुलेशन के नेम से है ये आपके बॉडी फ्लूइड, क्योंकि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो तो ब्लड है, तो ब्लड के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, एंड उसका सर्कुलेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड सर्कुलेशन। लेसन नंबर 19 की यदि हम लोग बेटा बात करें
तो इसके अंदर आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम आएंगे, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट बात करें लेसन नंबर 20, जिसके अंदर बेटा आप लोगों के लोकोमोशन एंड मूवमेंट आएगी। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्लियर। लेसन नंबर यदि हम लोग 21 की बेटा बात करें तो इसके अंदर जो आपके आने वाला न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा। नर्वस सिस्टम आता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और लास्ट बेटा आप लोगों के एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड आता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। लेसन नंबर 22 रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके 12th में आएगा बेटा, है ना। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका के द्वारा जो सीक्रेट सबस्टेंस है उसके बारे में डिस्कस, एंड इंटीग्रेशन क्लियर। तो इस तरह से बेटा आप लोगों के 7 चैप्टर यूनिट जो लास्ट आपके 5th है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके अंदर इंक्लूड है। अच्छा वेटेज भी है इस यूनिट का और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को इस यूनिट को देखना है। थोड़ी सी टफ यूनिट आती है लेकिन उसको बहुत इजी गोइंग अपन लोग ले जाएंगे, क्योंकि आपको बता दिया बायोलॉजी बस गाने याद करेंगे। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन की बात करें तो इस के अंदर से आप लोगों के जो क्वेश्चन बेटा पुट अप होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं बेटा वो आपके क्या है, 2 क्वेश्चन एवरी ईयर पुट अप होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्रीथिंग एंड, तो 2 क्वेश्चन आएंगे। बॉडी फ्लूइड से हर यूनिट की बात करें आगे तो इनसे हर चैप्टर वाइज तो 2 क्वेश्चन जनरली हर चैप्टर से आता है। तो यदि टोटल देखें तो 10 to 12 क्वेश्चन इस यूनिट से हम लोग देखते हैं कि पुट अप होता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने पूरा आपके सिलेबस प्लान डिस्कस किया है कि आपको इससे पता चल गया कि किस यूनिट का क्या वेटेज है। तो कॉन्फिडेंस लेके आप लोग रनिंग में अपनी स्टडी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, गुड बाय।